हाँ जी दोस्तों एक नुस्खा आप और नोट करें। बड़ा ही अक्सीरी ताकतवर ज़बरदस्त रिजल्ट वाला रहने वाला है और ये हमारा सोना भस्म के लिए ही तैयार होगा। जिसको मिकदारे सोने की ताकत जाननी है, सोना क्या है। सोना कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ना सोना भाई क्या कुछ नहीं है, ये बोलो। सोना ही एक भरपूर औषधि है जिसके तोड़ नहीं है कोई। और दोस्तों सोने के साथ ये बनेगा नुस्खा, मतलब भस्म ही तैयार होएगी। चावल के दाने जितनी सी खुराक रहेगी और इसका नाम रहेगा सोना खुराकी 8। ठीक है जी, सोना खुराकी 8 सोने से बना हुआ योग। ठीक है जी, तो दोस्तों ज़्यादा लंबा समय नहीं ख़राब करूँगा। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अड़ब सा है पर बना सकते हैं आप सभी इसको। दोस्तों आपने क्या करना है, शुद्ध आंवला सार गंधक ले लेनी है। ठीक है जी, शुद्ध आंवला सार गंधक ले लेनी है आपने 10 ग्राम। उसके बाद शुद्ध पारा ले लेना है आपने 10 ग्राम। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर ले लेनी है हमारी हड़ताल वर्किया 10 ग्राम। ठीक है जी, हड़ताल वर्किया ले लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, एक चीज़ मेरे यहाँ है नहीं है, उसका नाम है मोती पिष्टी। और मोती पिष्टी आपने ले लेनी है 10 ग्राम। और आपने सोना ले लेना है इस प्रकार। ये है सोना, ये देख लो आप। ये आपने ले लेना है। कम से कम सोना आपका इसके अंदर डलेगा, ज़्यादा नहीं कहता मैं, इसके अंदर आपका सोना डलेगा 3 ग्राम। ठीक है जी, रिपीट करना चाहूँगा भी समझ जाएं। दोस्तों सबसे पहले लेनी है आंवला सार गंधक 10 ग्राम शुद्ध की हुई, शुद्ध अपना हड़ताल वर्किया। और 10 ग्राम शुद्ध पारा 10 ग्राम और 3 ग्राम आपका सोना। अब करना क्या है, क्या तरीकाकार है इसका दोस्तों, सभी को आपने एक खरल में ले आना है। और उसके अंदर आपने कम से कम 50 ग्राम, ज़्यादा नहीं 50 ग्राम आपने कपूस उसके कपास के फूल ले लेने हैं। ठीक है जी, 50 ग्राम कपास के फूल ले लेने हैं। और इन सभी को चीज़ों को 15 दिन तक आपने पानी में रगड़ना है। पान के कैसे कि जैसे आपने कपास के फूल ले लिए, उनको कूट पीस लिया। ठीक है जी, नुकदे को उसका पानी निकाल लिया और साथ में ही पानी दूसरा पान के पत्तों का भी निकाल लिया। इन दोनों को इकट्ठा मिला के कपास के पत्तों का और आपके पान का, इन दोनों के पत्तों का रस निकाल के आपने रगड़ाई करनी है। किसकी रगड़ाई करनी है, पारा गंधक हड़ताल की कर्ल करनी है। फिर आखिर में जब आपका थोड़ा सा नुकदा थोड़ा सा जल रह जाए, मतलब रस रह जाए, उसके अंदर आपने अपना सोना भस्म डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, और क्या करना है, जब ये सारा कुछ आपका मिक्स हो जाता है, सब कुछ बन जाता है, तो आपने सारों को अच्छे से पान का रस लगा के बिल्कुल बारीक बारीक इसकी गोलियां बना लेनी है। ठीक है जी, जब इसकी आपके पास गोलियां तैयार हो जाएंगी, आपने क्या करना है, फिर आपने एक ऐसी शीशी ले लेनी है, इस प्रकार की शीशी। ठीक है, इसके अंदर सारी के अंदर गोलियां भर देनी है, जितनी भी आपके पास तैयार होगी। बड़ी मात्रा में बनाओगे तो भरेगी, नहीं तो इससे छोटा साइज भी आता है वो आप ले सकते हैं। करना क्या है, इसको आपने अच्छे से मिट्टी लगा देनी है। ठीक है, इसको ऊपर तक मिट्टी लगा देनी है अच्छे से भर के, जैसे कपड़ मिट्टी लगा लो, इसको कर देनी है आपने। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर गोलियां भर देनी है। और ये वाली जो हांडी है, इसको 7 बार पहले ही कपड़ मिट्टी करके रख लें। 7 बार पहले ही इसको कपड़ मिट्टी करके रख लें। और फिर आपने क्या करना है, बड़ की दाढ़ी ले लेनी है, बड़ की दाढ़ी। तो वो इसके चारों अंदर बिछा कर आपकी जो गोलियां भरी शीशी है उसको आपने ऐसे रख देना है बीच में। ठीक है जी, बीच में ऐसे रख देना है और आपने नीचे से इसको आंच पे पकाते जाना है। ठीक है जी, इसको आपने आंच पे पकाते जाना है। आप बेरी की वो ले लें, लकड़े बेरी होती है ना हमारी, बेरी की लकड़े ले लेनी है, उसकी आग देनी है आपने इसको। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, उलझ ना जाना। कीमती और बेहतरीन नुस्खे हैं, तगड़े। सोना युक्त है ये मर्दाना कमजोरी के लिए। 10 ग्राम गंधक, 10 ग्राम हड़ताल वर्किया, 10 ग्राम पारा, इनको सभी को पान के और कपास के पत्तों के नुगदे के रस में आपने इनको मिक्स करके फिर सोना इसमें 3 ग्राम डाल के फिर खरल करके इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर ऐसी एक शीशी में भर लेना है। शीशी में भरकर आपने इसको भी गीली हिकमत कर देनी है एक बार मिट्टी लगा के। और इसको 7 बार कपड़ मिट्टी करके आपने इसके अंदर चारों साइड बड़ की दाढ़ी डालकर और थोड़ा सा एलोवेरा का नुगदा डालकर सुखा के और पान का नुगदा सुखा के इसके बीच में चारों तरफ रखकर इसको आपने ऐसे रख देना है बस। ठीक है जी, और इसके बिल्कुल यहाँ नुक्कर तक आपने सारा सामान लाना है जो भी आपने इसके अंदर रखना है चारों साइड से घुमा के। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको आग दे देनी है, खुली आग दे देनी है, नीचे से धीमे धीमे आंच चलती रहने देनी है। और आपकी ये ऐसे ऊपर ही रहेगी, कुछ खराब नहीं होगा, ये आपको धुआं छोड़ देगी बिल्कुल। ठीक है, जब ये आपकी अंदर से धुआं छोड़ छोड़ कर जब धुआं हो जाएगा बंद और गोलियां रह जाएंगी पिघल कर या फिर ला लो
पाउडर जैसी। तो आपने सारी को ऐसे बाहर निकाल कर दोबारा उसको पलट कर आपने 12 घंटे खर्ल कर देना है। और फिर दोबारा इसके अंदर आपने 125 ml के हिसाब से एलोवेरा का रस लगा कर इसको फिर दोबारा आपने धूप में रख रख कर रगड़ कर 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 इसको एक कुश्ता बना लेना है। और आपने एंड में इसको फिर ऐसी एक शीशी ले लो, उसके अंदर आपने कांच में अपना सारा कुश्ता डालकर ऐसे ढककर उसको रखा करना है। और उपरांत अब इसका उपाय क्या है, इसको दोस्तों जब अब लास्ट इसके हमल बता देता हूँ कितने करने हैं। आपने इसके ज़्यादा हमल नहीं करने हैं, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आपने इसके हमल करने हैं 2, बस 2 हमल कर देने हैं इसके, बहुत है। और वो भी 2 हमल क्यों करने हैं, अगर पहले हमल में आपका सारा सामान रेखाओं में बैठ गया तो कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर चमक रहती है, रगड़ रहती है, फिर आपने कर देना है, ठीक है जी। नहीं तो एक बार में ही ये तैयार हो जाएगा, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। बिल्कुल प्यार से आपने इसके अंदर रख कर जब धुआं छोड़ दे, धुआं खत्म हो जाए, फिर आपने निकाल कर खरल मिलाकर 12 घंटे खरल कर कर फिर आपने दोस्तों इसको सेवन में लाना है। सेवन में कैसे लाना है, सुबह शाम अपना शहद में रख कर आपने इसको खाना है, चावल के दाने जितनी। और इसका मैं पहले एक पहचान बताता हूँ, अगर आपकी भस्म ये तैयार हो जाती है तो इसके 2 कलर आएंगे, एक तो आएगा थोड़ा सा बादामी कलर या फिर आएगा इसका काला कलर, ठीक है जी, कोई उलझने की जरूरत नहीं है। और आप इसको हफ्ते में 4 बार खाएंगे और इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट रहेगा, ठीक है जी। 12 खुराकी इसका नाम रख देंगे आपका, कोई चक्कर नहीं, सोना 12 खुराकी, लेकिन बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट रहेगा। घर पे बनाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुल के बता रखा है कि 10 ग्राम ये लेके खर्ल करके पान के रस और कपास के पत्तों के रस में आपने इनको खर्ल करनी है पूरे 15 दिन। 15 दिन खर्ल करने के बाद आपने इसमें फिर सोना डालकर फिर दोबारा खर्ल कर गोलियां बनाकर ऐसी शीशी में भरकर आपने कुज्जी में रख देना है। फिर इसके अंदर नुगदा डालकर एलोवेरा और बड़ की दाढ़ी का डालकर नीचे से आँच देते रहनी है। 7 बार कपड़ मिट्टी इसकी आपने करनी है और इसकी भी थोड़ी सी करनी है बस। उसके बाद जब धुआं बंद हो जाए इसको निकाल कर कुज्जी में रगड़ाई कर बाद में आपने कुछ नहीं करना। सुबह शाम इसको बादामी रंग का हो जाएगा या काले रंग का हो जाएगा। सुबह शाम इसको चावल के दाने जितनी आप मक्खन मलाई शहद में रखकर इसको निकलते रहे। हफ्ते में 4 बार ये खिलानी है बस हम। और बंदे को सेक्स के लिए और उत्तेजना के लिए पागल कर देगी, भयंकर पागल कर देगी। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका।